इंजीनियरिंग जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, आपका जो ये क्लास है आपका ये मास्टर क्लास है। इसमें आपका जो भी एग्ज़ाम आपका होता है, चाहे आपका वो आईएमडी हो, डीआरडीओ हो, कोई भी एग्ज़ाम का हो, आरआरबी जेईई हो, व्हाटएवर एग्जाम्स, ये क्लास सभी के लिए यूजफुल है। कंपलसरी है ये करना आपका, ठीक है। बाकी आपका प्रैक्टिस जो है आपको बताया मैंने, एज यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। सो बताइए भाई कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आज हम प्लान करने वाले हैं आपका जो नेक्स्ट आपका सिलेबस है उसके आगे हम प्लान करने वाले हैं। तो आपको पता है कि हमारा सिलेबस कहाँ तक कवर हो चुका है, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है। आपका ये टॉपिक का एंटीना पढ़ेंगे हम लोग। तो ग्रुप्स में आप ऐड हैं, आपको वहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा कब कहाँ कैसे क्लास चलेगी आपकी। तो ये पार्ट आपका एंटीना का है। देन आपका मॉड्यूलेशन पूरा पढ़ चुके हैं, डीमॉड्यूलेशन पढ़ चुके हैं। मॉड्यूलेशन क्या होता है हमने ये पूरा डिटेल्ड में पढ़ा हुआ है, चीज़ों को अच्छे से हमने पढ़ा यहाँ पे ध्यान से। और आगे हम बात करें तो आपका सिंगल साइडबैंड कवर हो चुका है। आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आपका ये 3 टॉपिक जो आपके हैं, नॉइस ट्रायंगल, प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस, इनसे क्वेश्चन जो होता है एक ही 2 क्वेश्चन आते हैं और वो बहुत ही फेमस क्वेश्चन, यानी कि वो ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल। अगर इनसे क्वेश्चन बना तो वही बनते हैं कि आपका फ्रीक्वेंसी बूस्टअप कब होता है, फ्रीक्वेंसी बूस्टअप कब नहीं होता है, इनका यूज क्या है, वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये 3 टॉपिक आपके भी बचे हुए हैं। और आपका डिफरेंस बिटवीन एएम एफएम आपका जो है आज मैं करा दूंगा। तो ये 3 टॉपिक आपका रिसीवर की बात करेंगे तो आपका पूरा ये टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा पढ़ना है, डिक्टो जो सिलेबस है उसको प्रॉपर्ली हमको एनालाइज करना है, प्रॉपर डिस्कस करना है इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो ये टॉपिक का जो है आफ्टर द रिव्यू रिसीवर आपका ये भी हो जाएगा, कल तक मान लीजिए, कल तक आपका ये भी हो जाएगा, कल परसों तक में आपको मान चलिए हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो जैसे कि आपको पता ही है कि आपका जो क्लास चल रहा है आपका यहाँ रिसीवर बचा हुआ है आपका, और जो कि आज होने वाला है आपका सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर आपका जो है आज वो आपका हो जाएगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, आई होप आपने क्वेश्चन्स किए होंगे। इन केस कोई डाउट कोई दिक्कत है, ये मैं उनको बोल रहा हूँ जो ऑफलाइन देखते हैं, बाकी जो लाइव देखते हैं वो तो कर लेंगे अपना सॉल्व जो भी रहेगा, लेकिन जो ऑफलाइन देखते हैं तो ये उनके लिए है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। क्लियर है? चलिए भाई, तो आइए बात करते हैं। आपका जो डिफरेंस है एएम और एफएम में बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली जो डिफरेंस होते हैं जो आपसे एग्जाम पूछे आते हैं वही हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी और पढ़ाएंगे हम एड ऑन करते जाएंगे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ती जाएगी। सो पर्पस क्या होता है, सबसे पहली बात कि पैरामीटर, किस पैरामीटर पे हम इनको क्या करने वाले हैं, किस पैरामीटर पे हम इनको क्या करने वाले हैं, डिफरेंस बताने वाले हैं। तो पर्पस क्या आपका भाई, यहाँ पर न्यूज़ या कमेंट्री आपकी होती है, कमेंट्री लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये क्या है, वो कमेंट्री है। मैं इसको लिख रहा हूँ कमेंट्री, ठीक है भाई, कमेंट्री है। अच्छा फिर से गड़बड़ हो गया, जस्ट वेट, क्या होगा ये आपका कमेंट्री। और ये क्या होता है आपका भाई, म्यूजिक के लिए होता है बेसिकली। आपका एफएम आप सुनते ही है, रेडियो एफएम का होता है ना, 93.5, 94.7, 91.1, ये सब जितने होता है आपका किस में आता है, म्यूजिक में आता है। डिस्टेंस जो होता है ये लॉन्ग के लिए होता है, विविध भारती वगैरह जैसे आप देखते हैं तो ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए आपका एएम यूज होता है। विविध भारती आप देखेंगे तो आपका हर जगह सेम प्रोग्राम हर जगह आपका चलता है, तो ये आपका होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। ये होता है आपका स्मॉल डिस्टेंस के लिए, ये क्या है आपका स्मॉल के लिए आपका एफएम है। तो इसलिए एफएम में आपका क्लैरिटी रहती है, वहाँ पे प्रॉपर आपका ट्यून्स जो होते हैं, उनके टोन्स होते हैं वो प्रॉपर आपको सुनाई देते हैं, आपको समझ में आते हैं। लेकिन एएम में ऐसा नहीं है। बात करें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन की, ये तो आपका ये 550 से 1650 किलोहर्ट्ज तक काम करता है। कहाँ से कहाँ तक आपका 515 से 1650 किलोहर्ट्ज तक काम करता है आपका ये, ठीक है। और बात करूं मैं एफएम के लिए तो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज आपका काम करता है। आपने देखा होगा कि रेडियोज में जो आपका एफएम रेडियो होता है वो 88 से 108 के बीच में आपका लाइक करता है। जो आपका मैसेज बैंडविड्थ होता है यहाँ पे 5 किलोहर्ट्ज होता है, यहाँ 15 किलोहर्ट्ज होता है। ये आपके कुछ फैक्चुअल डेटा है जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट कभी भी पूछ लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स की, तो आपका यहाँ पे म्यू जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, यहाँ बीटा इक्वल टू आपका 5 रखते हैं आप। बीटा अगर मोर देन 1 है तो आप जानते क्या होता है आपका, वो WBFM हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए भाई आगे बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डेविएशन की। तो एएम है तो फ्रीक्वेंसी तो आपकी डेविएट वैसे भी नहीं होने वाली है, तो ये क्या होता है आपका 0 होता है। रही बात आपका एफएम के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है आपका बीटा एफएम हो जाएगा। बीटा का दिया हुआ है 5, एफएम दिया हुआ है आपका 15, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 75 किलोहर्ट्ज। ये भी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आपको पूछा है कि भाई डेविएशन नॉर्मली होता कितना है, तो आपका 75 होता है। बात करें अगर बैंडविड्थ ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपका जो है तो 2B होता है या 2FM होता है, तो आपका ये 5 किलोहर्ट्ज आपका है। ये पीछे देखो आप ये दिया है ना 5 किलोहर्ट्ज आपका, और ये 2 आपका है तो कितना आएगा 10 किलोहर्ट्ज आपका जाएगा इसका बैंडविड्थ। अच्छा यहाँ बात करूँ तो क्या होगा 180 किलोहर्ट्ज आपका होता है बैंडविड्थ, यानी बैंडविड्थ समझ रहे हैं आप, एक सिग्नल आप सेंड करेंगे तो कितना बैंडविड्थ चाहिए होता है वो आपका। अच्छा ये जो चीजें है ना जो मैं ये बता रहा हूँ आपको,
ये आपकी एक कम्युनिटी है, CITT कम्युनिटी आपकी होती है, जो पहले से आपको डिफाइन कर देते हैं। ये जो बैंडविड्थ फिक्स्ड है या जो रेंज दी हुई है, ये हमने नहीं बनाई है, उन्होंने बनाई है। कमेटी होती है, कमेटी ये डिसाइड करती है कि भाई कितना रेंज आपका कैसा होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और इनका यूज भी होता है। अभी आप सुपर एडवांस में पढ़ेंगे ना, तो प्रैक्टिकली आपका कैसे वो काम करता है, प्रैक्टिकली आप कैसे चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, वो आप देखेंगे, आप सीखेंगे आप, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि ये वो वैल्यू है जहां पे इनको चीजें एकदम परफेक्ट मिली, ठीक है। तो ये आपका सब एक्सपेरिमेंटली चीजें हैं, तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एग्जाम अगर आए तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, यार ये कैसे, इसका आंसर कैसे होगा, यार कुछ दिया नहीं है ना, आपको FM दिया हुआ ना बीटा दिया हुआ है, अब पूछा है भाई डेविएशन कितना होगा। सो फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना होता है FM का, 75 किलोहर्ट्ज होता है, बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू होती है। अगर गिवन है तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं गिवन है तो आप ऐसे कर सकते हो। बात समझ लेंगे, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। और AM में क्या फ्रीक्वेंसी डेविएशन कभी होगा, कभी नहीं होगा, जीरो आपका होगा भाई, वहां तो एम्पलीट्यूड वेरी करता है ना। सो बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल क्या होगा भाई आपका, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 किलोहर्ट्ज हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अच्छा, बैंडविड्थ ऑफ ईच चैनल क्या होता है यहाँ पे 10 किलोहर्ट्ज, यहाँ पे कितना होगा 200 किलोहर्ट्ज। नंबर ऑफ चैनल अगर बात करूं मैं, तो देखिए आप नंबर ऑफ चैनल कितने होंगे भाई, 1100 आपका दिया है, पॉन में 10 कितना रहेगा आपका, यहाँ से 10 110 आपको मिलेंगे, कितने 110, यहाँ पे 20 है, 0.2 है, तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे 100 आपके चैनल मिल जाएंगे। 100 चैनल्स यहाँ पे आपको कितने मिलेंगे, 110 मिलेंगे आपका। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको अभी मैंने बताया, आई होप आपको ये समझ आई होंगी। और जो ये नंबर ऑफ चैनल का मतलब है यहाँ पे ये है कि आपका कितना बैंड, जो आपका फ्रीक्वेंसी कितना अवेलेबल है। अगर आप देखो यहाँ पे तो कितना बच रहा है आपका, यहाँ पर ये देखो आपका यहाँ से कितना बचेगा आपका, ये 0 हो गया, ये 1, 1100 का आपका यहाँ पर रेंज आ रहा है, 1100 का, ठीक है 1100 का रेंज आ रहा है ना, यहाँ आ रहा है। और 1100 में आपका ये 10 कितना इसका बैंडविड्थ है, टोटल आपका जो रेंज है वो अपॉन में 10 करेंगे तो आपको नंबर ऑफ चैनल मिल जाएंगे। तो कितने भाई आपके यहाँ पर 110 आपके है ना, 110, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा देखो ध्यान से, आपका भाई 20 मेगाहर्ट्ज आपका है। कैसे आपका 20 मेगाहर्ट्ज है, आप देख रहे हो 88 से आपका 108 है, तो ये 20 का ऑलमोस्ट डिफरेंस है ना आपका। और ईच एंड एवरी जो आपका ले रहा है वो कितना ले रहा है भाई, आपका 200 आपका किलोहर्ट्ज ले रहा है। तो 0.2 का आपने क्या मिला आपको, यहाँ पे 100 चैनल आपके यहाँ पर बन सकते हैं, 100 ऑफ चैनल आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में डिटेल में अच्छे से, कि फ्रीक्वेंसी का इंपॉर्टेंस क्या है और फ्रीक्वेंसी इतना ज़्यादा जरूरी क्यों है। और जो 2G स्पेक्ट्रम 3G स्पेक्ट्रम जो आपने घोटाले सुने थे, वो घोटाले का इंपॉर्टेंस क्या है और इतने पैसे वाले लोग कैसे हो गए थे, ये भी आप समझेंगे आज। सो आज के टाइम पे फ्रीक्वेंसी सब कुछ है। अगर फ्रीक्वेंसी है तो फिर आप समझ लीजिए कि कुछ कहने को नहीं है। फ्रीक्वेंसी हमको नहीं मिलेगी। फ्रीक्वेंसी किसको मिलती है, आप जानते ही हैं, जितने भी टेलीकॉम सेक्टर के लोग हैं, मित्तल साहब हैं, अंबानी अडानी इस लोग हैं, इनको मिलेगी। पैसे चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि ऐसे मिल जाएगा। आपने शायद सुना होगा 2G स्पेक्ट्रम सुना होगा आपने, बहुत बड़ा स्कैम था वो आपका। तो उस टाइम पे एक जोक था, मैं बस थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कंटिन्यू। तो जोक स्टार्ट था वहाँ पे कि भाई जो ए राजा उस समय कम्युनिस्ट, जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर आपके जो थे, ठीक है, तो वो कहते देखिए जैसे कि उस टाइम पे STD और ISD होता था ना, अभी तो सब लोकल हो गया है, लेकिन पहले क्या होता था कि आपका स्टेट के बाहर गए तो आपका STD लगता था। आप लोग ये डिलीट कर पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। तो अंबानी साहब से और ए राजा के जो घर की बात होती थी, यानी कंपेयर करते थे कि, तो अंबानी बोलते थे ए राजा से कैसे, ये जोक है आपका, यानी कि जोक है, बहुत उस समय फेमस हुआ था जब ये घोटाला हुआ था। तो अंबानी बोलते थे कि जब मैं एक रूम से दूसरे रूम में जाता हूं तो मेरे घर में STD कॉल लगती है, यानी कि उनका घर इतना बड़ा है कि एक रूम से दूसरे रूम में गए तो STD कॉल, यानी कि एक स्टेट के बराबर आपका है, कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप जाके क्रॉस कर चुके हो, इतना बड़ा घर है। तो वो ऐसे बोला उन्होंने। तो ए राजा ने बोला कि अच्छा ऐसा है क्या, आप मेरे घर आओ, आप एक रूम से दूसरे रूम में जाओगे तो आपका ISD कॉल लगना शुरू हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं आप, वो घोटाला इतना खतरनाक था कि बहुत पैसे। आप समझ लो कैसे, मैं थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो किसी गवर्नमेंट ने सैटेलाइट बनाया, सैटेलाइट बनता है तो आपका वो बैंड क्रिएट करते हैं, बैंड वो भी बेचते हैं, फ्रीक्वेंसी बैंड जो आपके होते हैं, ठीक है। ये जो आपका 91.1 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है, ये जो आप देखते हैं 93.5 आप देखते हैं, ये सब क्या है, ये सब आपके बैंड्स हैं, ये खरीदे आते हैं। यानी कि अगर 91.1 जैसे आप जमीन खरीदते हैं ना, वैसे 91.1 आपका मेगाहर्ट्ज आपने खरीद लिया, अब उस फ्रीक्वेंसी को कोई यूज नहीं कर सकता आपके सिवा। दैट इज जो कैरियर फ्रीक्वेंसी, ये आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी है। आप सोचो खुद, क्या मेगाहर्ट्ज में कभी मैसेज फ्रीक्वेंसी आपकी होगी क्या, कभी नहीं होगी। ये आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है जो कि हर लोग खरीदते हैं बिड में, आपका रेडियो स्टेशन जैसे आपका हो गया उसमें खरीदते हैं आप लोग, ठीक है। तो मान लो इसका प्राइस मैंने रखा, गवर्नमेंट रखा 100 रुपए, ठीक है, गवर्नमेंट रखा 100 रुपए। तो हुआ क्या था गवर्नमेंट का जो प्राइस था 100 रुपए, उससे उन्होंने 80 रुपए कम बेचे, यानी कि 20 रुपए में इसको बेचा। ऐसा दिखाया उन्होंने कागज पे, ऐसा उन्होंने दिखाया।
और बेचा किसने में, कितने में, 1000 रुपए में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 10 टाइम्स तो आप ये पकड़ लो और यहां पे 20, तो इतना जबरदस्त, यानी कि 1000 रुपए ये और 80, 1080 रुपए। ये तो मैं रुपए की बात कर रहा हूं, करोड़ों में डील होती है, सी करोड़ों में डील होती है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है। तो आइए बात करते हैं उसी बारे में कि भाई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इतनी खतरनाक क्यों है। तो आइए समझते हैं और शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक आज का है उसको कवर करते हैं। सो बात करते हैं आपका रिसीवर की। सो रिसीवर होता क्या, बताओ भाई। अच्छा, आपसे कोई पूछे रिसीवर और मॉड्यूलेटर में डिफरेंस क्या होता है, क्या बताओगे आप, बताओ। तो आपका सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। तो अब डाउट ये आता है कि भाई रिसीवर और आपके डीमॉड्यूलेटर में डिफरेंस क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछे डिफरेंस बिटवीन, आपका जो डिफरेंस होता है रिसीवर एंड डीमॉड्यूलेटर में, आपका डिफरेंस क्या होगा, तो क्या बोलेंगे आप। तो भैया पहला आपका ये है, पहला क्या दिया आपको, पहला आपको गिवन है कि डीमॉड्यूलेटर, आपका जो डीमॉड्यूलेटर आपका है इज अ पार्ट ऑफ रिसीवर, यानी कि जो आपका डीमॉड्यूलेटर होता है वो रिसीवर का पार्ट होता है। डीमॉड्यूलेटर इज रिसीवर पार्ट, इज ए पार्ट ऑफ रिसीवर। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका कोई मान लो दिया हो, आपका मान लो कोई ब्लॉक आपने ले लिया, यहाँ पे B1 ले लिया आपने, यहाँ पे कोई भी ब्लॉक आपने ले लिया आपका, सिंपली जस्ट वेट फॉर सेकेंड, आपने कोई यहाँ पे 2 ब्लॉक्स लिए भाई। आपका जब कोई रिसीवर रिसीव करेगा आपका एंटीना, तो आपका ये हो गया, फिर आपका ये 2 हो गया, फिर क्या होगा यहाँ पे आपका डीमॉड्यूलेटर आपका हो जाता है। क्या होता है आपका यहाँ पर, डीमॉड्यूलेटर आपका हो जाता है। एंड आपको ये मिलता है, तो ये आपका एंटीना यहाँ पे होता है, रिसीव करता है आपका नहीं, ये तो ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 आपका यहाँ पे होता है। मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, आपका इधर ये सी हो गया, तो ये ब्लॉक्स होते हैं। ये ब्लॉक्स क्या होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली होता क्या है कि आपका जो डीमॉड्यूलेटर होता है वो रिसीवर का ही एक पार्ट होता है। तो रिसीवर क्या होता है कि आपका पूरा एक सिस्टम होता है जो आप बनाते हैं किसी भी सिग्नल को रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो आपके 2 टाइप के रिसीवर होते हैं, एनालॉग होता है और आपका डिजिटल होता है। डिजिटल रिसीवर हमको ज़्यादा बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो आपका गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपके अदर एग्जाम्स में बहुत नहीं पूछा था, कुछ नहीं पूछा था उससे, क्योंकि वो एक अच्छा खासा लेवल पर चलता है आपका। तो गेट को ज़्यादा वो फॉलो करता है, तो हमको बस क्या करना है, एनालॉग रिसीवर ही पढ़ना है। एनालॉग में आपका सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर होता है आपका, वो देखना है अपने आप को, ठीक है। सो क्या होगा बेसिकली आपका भाई, बताओ। तो एनालॉग में कौन कौन से होते हैं बताइए भाई। तो एनालॉग में अगर बात करूँ मैं आपका, तो एनालॉग में आपका आ जाएगा कौन कौन सा, एनालॉग रिसीवर। सो कौन कौन सा भाई आपका, पहला आपका होगा रिसीव एनालॉग मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी कि इट कैन रिसीव एनालॉग मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। इट कैन रिसीव एनालॉग मॉड्यूलेटेड सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या है भाई आपका, फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया FM, AM और आपका PM, ठीक है। AM आपका, PM और आपका FM, ठीक है। अब आपका अगर AM है और आपका यहाँ पे FM दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे 2 बातें होती हैं। अगर आपका AM दिया हुआ है और आपका FM दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 बातें होती हैं, ठीक है। तो जो आपका अगेन मैंने आपसे कहा अभी, जो आपका FC होता है, अभी आपने देखा ना FC कितना होता है, बताओ भाई आपका 535 के हर्ट्ज से आपका होता है कहां तक भाई आपका 1640 किलो हर्ट्ज आपका, यही था आपका, देखो चेक करो 1650 आपका ना, 550 से 1650 आपका ले लो आप, ठीक है, बेस्ट रहेगा। नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन की कैसे हो गया, 550 से 1650 आपका, ठीक है। 550 से आपका 1650 आपका किलोवाट आपका ये रेंज हो गया, ठीक है। और आपका इसमें कितना होता है आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी आपका 88 मेगाहर्ट्ज टू कितना होता है आपका 108 मेगाहर्ट्ज,
ये तो आपको पता ही है, ठीक है। आपका जो मैसेज सिग्नल होता है वो आपका 10 किलोहर्ट्ज है आपका, आपने देखा ना अभी जो बैंडविड्थ आपका होता है 10 किलोहर्ट्ज। और आपका जो IF होता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ये आपका 455 किलोहर्ट्ज होता है आपका यहाँ पर, सॉरी। और यहाँ पे आपका MT कितना होता है आपने देखा था 200 किलोहर्ट्ज आपका होता है ना। और आपका जो IF यहाँ पे होता है ये कितना होता है आपका भाई 10.7 मेगाहर्ट्ज आपका होता है। अच्छा अभी बताता हूँ मैं आपको ये क्या है और कैसे इसका ये इंपॉर्टेंस क्या है। अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, बहुत आराम से बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा इसको, ठीक है। एकदम जैसे होता नहीं कि आपका नॉन टेक्निकल मेथड्स है आपका, एकदम ऐसा नहीं है कुछ आपने आज सीख रहे हैं, बस नॉर्मली आप सीख रहे हैं कि क्या किसी चीजें आपकी हैं, ठीक है। गॉट इट यहाँ तक। तो क्या देखा आपने भाई, आपका जो IF होता है वो कितना होता है आपका 455 आपका किलोवाट्स होता है। एंड आपका ये जो IF होता है किसका 10.75 का हो जाता है, ये क्लियर है यहाँ तक। अब होता क्या है कि सर ये IF होता क्या है, ये होता है आपका इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ये सर कैसे आया, ऑब्वियस सी बात है, ये आपका मैंने जैसे बताया आपको कि आपकी एक कमेटी होती है, वो कमेटी डिसाइड करती है कि भाई ये फ्रीक्वेंसी आपकी कमेटी डिसाइड करती है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते आएंगे अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी बहुत अच्छे ढंग से। आपको कोई फॉर्मूले कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान से देखते रहिए, आपको समझ में अच्छे से आएगा ईच एंड एवरीथिंग। गॉट इट, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये पॉइंट रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपका जो M है 10 किलोहर्ट्ज अभी आपने देखा था, और यहाँ पे MF कितना आपका है 200 किलोहर्ट्ज आपका। इसका रेंज कितना होता है, FC आपका जो होता है कैरियर फ्रीक्वेंसी आपका ये होता है 550 से 1650 आपका, और ये कितना होता है 88 से आपका 108 मेगाहर्ट्ज आपका होता है। ये मेगाहर्ट्ज आपका दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली आप जानते हैं कि अगर किसी सिग्नल को मुझे सेंड करना हो, बताओ आप, अगर मुझे किसी सिग्नल को सेंड करना हो तो मैं कैसे सेंड करता हूं, आप बताओ। मान लो कोई M है, ये आपका कितना है भैया वॉइस सिग्नल आपका दिया हुआ है। मान लो कोई आपका RJ है, आजकल तो RJ बहुत फेमस हो रहे हैं ना, आजकल तो यूट्यूब पे हर जगह पे शॉर्ट वीडियो बनते हैं। कोई RJ आपका है, वो जो मुंह से बोल रहा है भाई वॉइस सिग्नल आपकी है। अब मुझे अगर वॉइस सिग्नल को भेजना है, आप बताओ, अगर मुझे वॉइस सिग्नल को मुझे भेजना है तो मैं क्या करूंगा बताओ, मैं क्या करूंगा। तो आपका एक होता है क्या, आपका होता है ना क्या, रेडियो स्टेशन, आपका होगा ना रेडियो स्टेशन आपका। और वो क्या करेगा, अपनी जो फ्रीक्वेंसी है, देखो सिंपल सी बात है, आपका ये M आपका क्या है, ये एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आपका वॉइस सिग्नल आपका दिया हुआ है, ठीक है। और जो आपका रेडियो स्टेशन है, ऑब्वियस बात है कि जब तक इसको आप मॉड्यूलेट नहीं करेंगे, इसको आप दूर तक सेंड कर पाएंगे, आप बताओ भाई। सो मॉड्यूलेशन आपको करना पड़ेगा। मॉड्यूलेशन होता कहाँ है, आपका रेडियो स्टेशन पे होता है। और यहाँ पे कैसे मॉड्यूलेशन होगा भाई, M आएगा, क्या आएगा M आएगा, यहाँ से आपको C देना पड़ेगा। C क्या होता है आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी, या कैरियर सिग्नल का होता है ना भाई, नहीं आपका C। अच्छा C की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 550 किलोहर्ट्ज। मैं भले ही आपका यहाँ पर FM रेडियो का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मैंने फिर से कहा आपको समझना है, आपको सीखना है, बस आपको रिपीट कर दो इसको भाई। 550 किलोहर्ट्ज है, इसको आप चेंज करके कर दो 88 मेगाहर्ट्ज कर दो, आप क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आप समझना इस ध्यान को, बहुत ध्यान से, कि भैया आपका M हुआ, आपका C हुआ, जब ये कंबाइंड हो जाएगा, अब इसको आप कहीं से भी सेंड कर सकते हैं बहुत दूर तक, कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, बताओ भाई हाँ है ना। तो क्या रहेगा आपका यहाँ पे SAM हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक। तो ये जो प्रोसेस आपकी हुई क्या हुई, आपका आपने मॉड्यूलेशन प्रोसेस किया, क्या किया आपने, मॉड्यूलेशन प्रोसेस किया आपने, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत किसी को। तो ये जो रेडियो स्टेशन बने होते हैं, क्यों बने होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ये प्रोसेस करने के लिए। और एवरी रेडियो स्टेशन का खुद का कैरियर होता है, खुद का कैरियर वो खरीदते हैं। जो भी आप फ्रीक्वेंसी देखते हैं 91.1 मेगाहर्ट्ज, 93.5 मेगाहर्ट्ज, 92.7 मेगाहर्ट्ज, आपका जो देखते हैं आप फ्रीक्वेंसीज, ये क्या होता है आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है, इसके लिए वो पे करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं भाई, आपका जो रेडियो जॉकी है भाई, देखो सिंपल सी बात है, हर जॉकी जो भी रहेगा उस टाइम पे, तो आपके 50 चैनल आपके हैं इस समय, तो FM है, रेडियो मिर्ची है, बिग FM है, आपका फीवर है, बहुत सारे हैं। तो क्या वो सभी क्या एक टाइमली बोलेंगे क्या, सब तो सेम टाइम बात करेंगे ना, सबका होता है टोन मैच कर जाए, फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए भाई, क्या पता, जैसे मैं बोल रहा हूं मैं, ऐसा कोई और बोले, कोई गाना चला दिया, गाना का तो टोन फ्रीक्वेंसी मैच करेगा ना। तो क्या होता है कि M तो भाई हो सकता है कि वो सेम रहे, लेकिन ये कैरियर सबका डिफरेंट होता है। 91 पॉइंट किया आपने तो वही आपको सुनाई देता है, 93.5 है तो आपको वही सुनाई देता है, 94.7 आपका तो वही सुनाई देता है, 92.7 आपका हो गया वही सुनाई देता है। तो इंपॉर्टेंस समझ में आई। तो वो जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, कैरियर आपके सिग्नल होते हैं। गॉट इट। चलिए, तो यहां तक किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ।
तो अब क्या होगा, जब मैंने यहाँ पे इसको मॉड्यूलेट किया तो भैया एम ऑफ टी कितना आपका 10 किलो हर्ट्ज आपका है ना। तो मान लो भाई अब जब ये 10 किलो हर्ट्ज आपका मान लो है, जब ये मॉड्यूलेट हो जाएगा तो ये कितना आपका स्पेक्ट्रम मूव करेगा भाई आपका, ये जाएगा कहाँ से कहाँ तक आपका हो जाएगा, ये 545 से लेके आपका कहाँ जाएगा, ये 555 तक आपका ना। तो ये आपका हो जाएगा किसका, डिजायर आपका जो है ये आपका, बताओ भाई हाँ है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई तकलीफ। आपका ये FC हो गया, FC क्या होता है आपको आप जानते ही हैं, आप FC आपका हो गया 550, तो 5 इधर 5 इधर, आपका टोटल कितना हो गया 10 हो गया आपका, जो कि आपने देखा यहाँ पर 10 आपका होता है ना। ये देखो आप यहाँ पे देखा आपने 10 किलो हर्ट्ज होता है आपका, बैंड विड्थ ऑफ ई सिग्नल आपका 10 किलो हर्ट्ज, ये रेंज होती है। आप खुद देखो, अगर मैं खुद सोचो आपकी 91.1 चल रहा है तो 91.2 कभी आपने सुना है क्या ना, अगर दे देंगे तो फायदा क्या हुआ। तो जब भी कोई आप चैनल खरीदते हैं या कोई फ्रीक्वेंसी आप खरीदते हैं तो क्या होता है, गवर्नमेंट आपको ये पूरा बैंड आपको देती है कि इस बैंड में कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, यानी कि 10 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वो आपको एक्स्ट्रा दे देते हैं, ये पूरा बैंड मिलता है आपको, तो इसलिए बोलते हैं आप स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो समझे आप, यानी जब भी आप कोई फ्रीक्वेंसी खरीदेंगे, मान लो आपने 550 खरीदा तो गवर्नमेंट आपको क्या करेगी 545 आपको ये और 555 आपका ये, इतनी रेंज में आपको दे देगा कि भाई इसके बीच में कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसके बाहर कोई दूसरा बंदा होगा वो पकड़ेगा। तो बस इतना ही बहुत चाहिए अपने आप को, क्या दिक्कत है। आप पढ़ते हैं इसको, कहाँ पढ़ते हैं, अगर मैं बात करूँ तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप पढ़ते हैं, जब रेजोनेंस पढ़ेंगे आप ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, AC सर्किट आप पढ़ते हैं तब, तो वहां पे आप पढ़ते हैं सेलेक्टिविटी, तो वहां पे आप ट्यून करते हैं सेलेक्टिविटी, तो वहां पे सेलेक्टिविटी और आपका क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो वहीं से यहाँ पे आता है, क्योंकि एक्चुअल देखा जाए तो आपका जो RLC का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपने वहीं सीखा है ना, वो तो आपका बेसिक एलिमेंट है, तो उसका यूज यहाँ पे होता है अच्छे से तगड़े से, जो आप करते हैं ट्यूनिंग। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्या किया आपने भाई, आपने देखा भाई कि आपका जो रिसीवर होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है भाई आपका, तो डिमॉड्यूलेटर जो होता है वो रिसीवर का ही पार्ट होता है, रिसीवर आपका बहुत बड़ा ब्लॉक डायग्राम होता है जो कि आपका हेल्प करता है किसी भी सिग्नल को रिसीव करने के लिए, ठीक है। देन आपका क्या हुआ, एनालॉग में आपके दो टाइप होते हैं, आपका एनालॉग मतलब होता है कि जो एनालॉग सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है, आपका रिसीव करता है, ठीक है। सो AM PM FM होता है, फिर AM और FM में आपने देखा कुछ प्रॉपर्टीज देखी आपने यहाँ पर, एंड देन आपने क्या देखा भाई कि अगर मुझे AM सिग्नल को भेजना हो तो क्या देखा आपने, रेडियो स्टेशन आपका यहाँ पे था, आपका ये M ऑफ टी, ये जो रेडियो ओके आपका बोल रहा है, इसने बोला, आपका कैरियर था किसके पास, आपके रेडियो स्टेशन के पास कैरियर सिग्नल था, उसने इसको दिया, सुपर इम्पोज हुआ और आपका ये उसने फिर सेंड कर दिया, ये उसका पूरा स्पेक्ट्रम आपका है, ठीक है। चलिए भाई, अब क्या हुआ कि आते हैं दोबारा, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत आराम से, कोई टेक्निकल जरूरत नहीं है इसमें, मात्र बस 10 मिनट 15 मिनट और 20 मिनट दीजिए, आपका पूरा अच्छे से कवरअप हो जाएगा, ध्यान के, ठीक है। अब मान लो क्या हुआ कि जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है उसमें क्या हुआ कि मान लो 3 आपके चैनल यहाँ पे बने हुए हैं, 3-4 जो भी आपके हैं, मान लो रेडियो आपका ये 1 हो गया, R1 हो गया, ये मान लो आपका R2 हो गया और मान लो आपका ये R3 हो गया, ये 3 रेडियो स्टेशन आपके चल रहे हैं अभी कंटिन्यू फॉर्म में, ठीक है। तो भैया आपका ये मान लो आपका ये M1 हो गया, M1 ऑफ टी हो गया, इधर क्या होगा भाई आपका M2 ऑफ टी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा M3 ऑफ टी हो जाएगा, बताओ भाई हाँ है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है। और मैंने क्या एग्जांपल दिया यहाँ पर भाई, आपका जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है कैरियर फ्रीक्वेंसी, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप इसको कंफ्यूज मत होना FM को लेकर, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ AM का, लेकिन आप इसको समझ चलिए, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, बस समझना है ध्यान से, ठीक है। अब ये मान लो R1 कोई रेडियो सिटी आपका हो या रेडियो मिर्ची आपका हो, तो यहाँ पे 91.1 मेगाहर्ट्ज लिख दो आप, चाहे 550 किलोहर्ट्ज लिख दो, तो मैं AM को लेकर चल रहा हूँ तो कि कैलकुलेशन आसान हो इसलिए मैं ले रहा हूँ ये, ठीक है। तो ये इसका कैरियर फ्रीक्वेंसी हो गया, इसका कितना है भाई आपने ले लिया, भाई आपने ले लिया 570 किलोहर्ट्ज ले लिया आपने, इसका कितना लिया आपने भाई, आपने ले लिया 590 किलोहर्ट्ज, बताओ भाई हाँ है ना। तो भैया 550 570 590 किलोहर्ट्ज आपका ये आपका पूरा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसीज आपकी हो गई। यहाँ तक कोई समस्या किसी को, तो ये 3 जो रेडियो आपके हैं ये अभी मस्त बज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त चल रहे हैं। सो अब क्या होगा, ये तीनों क्या होंगे आपके भाई, मिक्स होके कहाँ पहुंचेंगे, आपके पास पहुंचेंगे, कि ऐसा नहीं है। बताओ आपका जो रेडियो, आप जो भी आप रेडियो इंस्ट्रूमेंट या जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो पहले वो डब्बा टाइप का आता था आपका मस्त एकदम ट्रांजिस्टर आपका जो होता था, क्या ऐसा है क्या कि जो आप चैनल सुनना चाहते हैं, जैसे मान लो आप बोल रहे हो कि सर मैं R1 सुनूंगा, तो क्या R2 R3 उस टाइम पे बंद हो जाएंगे क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी आप रेडियो ओपन करेंगे तो आप ये जानते हैं कि सभी के सभी जो फ्रीक्वेंसीज हैं आपके पास अवेलेबल रहेंगी, यानी वो इंतजार करेंगी डोर पर खड़े होके कि आप किसको बुलाते हैं, बताओ भाई हाँ है ना। भाई सभी फ्रीक्वेंसीज तो आपके रेडियो पे अवेलेबल रहेंगे ना, ये थोड़ी कि एक बजेगा दूसरा कहेंगे नहीं नहीं भैया आप बजाओ, अब हम बजा रहे हैं, ऐसा है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सभी के सभी आपके पास वहां पर क्या होंगे, दरवाजे पर खड़े रहेंगे आपके रेडियो के पास, यानी जो आपका रेडियो रिसीवर रहेगा वहां पे आप खड़े रहेंगे ऐसे सभी लोग।
ठीक है। तो यानी कि फ्री स्पेस में अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपका जो फ्री स्पेस आपका है तो वहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी सभी अवेलेबल रहेंगी। बताओ भाई, अवेलेबल रहेंगी नहीं रहेंगी, बताइए। यानी 550 आपका ये हो गया तो 550 आपका ये हो गया अवेलेबल आपका। फिर आपका क्या हो गया, आपका R2 अवेलेबल हो गया आपका, मान लो ये R2 हो गया, आपका ये दिस वन हो गया आपका। तो क्या देखा आपने, 550 आपका अवेलेबल है, 570 आपका अवेलेबल है, और आपका ये 590 आपका अवेलेबल हो गया। अच्छा, 550 की आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी है तो भाई 5 ऊपर 5 से कर लो तो आपका 555, आपका 545 हो जाएगा। 570 देर क्या होगा यहाँ से आपका 575 और 565 हो जाएगा। यहाँ क्या देखा आपने 595, 585। तो आपका ये प्रॉपर आपका ये फ्री स्पेस में आपका ट्रेवल करता रहेगा, ताकि आप कोई भी चैनल ट्विन करो फट से पकड़ लेगा वो। बताओ भाई हाँ है ना। अब ऐसे बहुत सारे हैं, यहाँ तो 3 ही आप देख रहे हो, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं आजकल, तो बहुत खुल गए हैं। ठीक है, बताओ भाई हाँ है ना। क्या ये बात समझ आई नहीं आई? तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपको नोट लिखना है प्यारा सा एक नोट। क्या आपको एक पॉइंट लिखना है। पॉइंट क्या आपका है, पॉइंट आपका ये है कि द कंप्लीट just wait for a second, the complete AM spectrum, the complete AM spectrum is present at the input of सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। तो यानी कि जितना भी आपका ये है पूरा कंप्लीट स्पेक्ट्रम जो होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, आपके सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में प्रेजेंट रहता है। अब इसको क्या करते हैं आप लोग बेसिकली कि आपका ट्यून्ड एम्पलीफायर, आप जानते हैं, नाम सुना होगा आपने ट्यून्ड। आपका ट्यूनिंग मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हैं, एक मनचाहा जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है उसके लिए आप एक एम्पलीफायर यूज करते हैं ट्यून्ड, जिसमें आप क्या करते हैं उसकी हेल्प से आप नॉब दबाते हैं, ऐसे आप घुमाते हैं ना, घुमाते हैं ऐसे, तो वो डिजायर फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, पकड़ लेगा, बाकी सबको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसा देखा होगा, ये कुछ इस प्रकार से रहता है। यानी जो फ्रीक्वेंसी आपकी रहेगी, कैरियर फ्रीक्वेंसी आपको जो रहेगी, जो आप चाहेंगे, ये आपको जो चाहेंगे ये वाला पार्ट आपका, तो ये आपका हाई लेवल पे रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे आपके वो डिस्कार्ड कर देगा। और अगर देखूं मैं तो आइडियली क्या होगा पाएगा कि सिंपली आपका ये ऐसा होगा, ये आपका आइडियल है, ये आपका प्रैक्टिकल है, और ये आपका क्या है, आइडियल आपका है। तो ये ट्यून्ड एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्या होती है आपकी, ये ट्यून्ड एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो आपका ये जो पार्ट आपका होता है यहाँ पर, ये गेन शो करता है और आपका ये फ्रीक्वेंसी होता है। तो आपका ये गेन होता है और आपका ये फ्रीक्वेंसी होता है। अब आप खुद सोचो कि जो इसके आसपास जो भी रहेंगे, बताओ आप खुद सोचो, ये आपका मान लो फ्रीक्वेंसी आपका है तो आपका यही दिखाएगा ना, बाकी तो आप क्या है, बहुत ही इनका गेन लो है। अगर मान लो यही मैं ऐसे आपको शो करता कि भाई कुछ इस प्रकार से होता ऐसे आपका, तो बताओ भाई कितना आपका ये भी आपका ये भी, ये सब पूरे क्या होता है आपके एक ही गेन के होते हैं। आपका क्या होता है भाई, आपका एक ही गेन का होता, तो मामला क्या होता, गड़बड़ हो जाता ना। तो जितनी शार्पनेस रहेगी उतना ही अच्छा है आपके लिए, जितनी शार्पनेस रहेगी आपके लिए उतना ही अच्छा है। तो ये तो आपका बेकार हो गया ना, ये तो आपका किसी काम का नहीं है, तो ये आपका वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। तो ये आपका हो गया ट्यून्ड एम्पलीफायर का कैरेक्टरिस्टिक, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब आते हैं अपने सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर पे, भाई कैसे आपका वो कौन कौन से ब्लॉक होते हैं। अभी तक हमने बस देखा था कि ब्लॉक आपके होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे हम काम करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग देखते हैं। तो ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बताइए भैया। जो काम करता है आपका रेडिएशन कैसे काम करता है, समझ आया आपको कैसे वो काम करते हैं। सबको अलग अलग कैरियर फ्रिक्वेंसी गिवन होती है, वो अपने हिसाब से उसको मॉड्यूलेट करते हैं, फिर सेंड करते हैं, फिर आपके पास सभी के पास क्या होते हैं, सभी के सभी आपके पास मैसेज सिग्नल होते हैं। यानी कि आपका जो भी रेडियो स्टेशन रहेगा आपके रेडियो पास वेट करते रहेंगे, वो जैसे ही आप उसको चेंज करेंगे तो फट से वो पकड़ लेगा। गॉट इट। तो आते हैं आपके जो ब्लॉक्स थे, कौन कौन से ब्लॉक्स थे उसको हम एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं चीजों को। यहां तक किसी को दिक्कत है, कोई समस्या, कोई तकलीफ? चलिए कुछ आगे बढ़े। चलिए तो अब देखते हैं आपका तो एएम का एग्जांपल चलेंगे, ठीक है, ताकि एएम पे सहूलियत रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो क्या देखा आपने भाई, आपका सिंपली क्या होगा, यहाँ पे आपका एक आरएफ एम्पलीफायर रहेगा आपका। जस्ट वेट फॉर सेकेंड।
आपका सुपर इंटेंडेंट रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम का देना, तो आपका ये लिख देंगे ब्लॉक डायग्राम लिख देंगे यहाँ पे, ब्लॉक डायग्राम। सो आपका जो FC है आपने देखा अभी कितना होता है भाई आपका, ये 555 आपका ना, आपका 555 था ना, कहाँ गया, जस्ट वेट, 550 से 615 आपका, ठीक है, 550 से आपका 1650 आपका ये है, ठीक है, ये का पूरा आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी आपकी पूरी है, जैसे आपका 88 मेगाहर्ट्ज लेके 108 मेगाहर्ट्ज आपका है, ठीक है, सेम ऐसा आपका ये भी है। तो क्या किया आपने, इसको आप डालेंगे पहले आपका, तो क्या मिलता है आपको, RF एम्पलीफायर, क्या मिलता है आपको पहला ब्लॉक, RF एम्पलीफायर। क्या मतलब हुआ इसका, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। क्या है आपका मतलब इसका, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। भाई बात सही है, आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होता ही है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आपकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ये आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी तो है, तो आपका ये एम्पलीफाई होगा। देन आगे क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पर मिक्सर। क्या मिलेगा आपको यहाँ से, मिक्सर मिलेगा आपका, जिसको आप बोलते हैं क्या, डाउन कन्वर्टर आप बोल देंगे, डाउन कन्वर्ट। मिक्सर आपका डाउन कन्वर्ट आपका, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। फिर आपका नेक्स्ट आता है क्या आपका, नेक्स्ट आपका आता है यहां से आपका IF एम्पलीफायर। क्या होता है आपका IF एम्पलीफायर, बस ध्यान देते हैं आराम से, सब कुछ समझ आएगा बहुत अच्छे, डोंट वरी, ठीक है। एंड आपका फिर क्या होता है यहाँ पे, डी मॉड्यूलेटर आपका जाता है। क्या होता है आपका, डी मॉड्यूलेटर, ठीक है, जाता है ये डी मॉड्यूलेटर आपका। आपका क्या है, डी मॉड्यूलेटर आपका है। फिर आपका यहाँ पे सीधे क्या रहेगा आपका, रिसीवर हो जाएगा आपका, ठीक, को दिक्कत यहाँ तक। आप बोल दोगे रिसीवर बोल दो या स्पीकर बोल दो, आप स्पीकर बोल दो या कुछ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं आपका, ठीक है, स्पीकर बोल दो आप, चलो स्पीकर में दे रहा हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीकर, ठीक है, स्पीकर आप आइए आगे नेक्स्ट। सो क्या देखा आपने यहाँ पर, और यहाँ पे मिक्सर जो आपका होता है, डाउन कन्वर्टर आपका जो होता है यहाँ पर, या मिक्सर बोलिए, डाउन कन्वर्टर बोलिए आप, यहाँ पे क्या होता है आपका, ये आपका एक होता है लोकल ऑसिलेटर। ये क्या होता है, ये वही है जो हम यूज करते हैं, यानी कि जो हम नॉब घुमाते हैं ना, आपने कभी घुमाया होगा रेडियो में, तो ये वही है, यानी कि ये यूजर सेट करता है। कौन करता है आपका, यूजर सेट करता है। बात समझ आई नहीं, कौन करेगा, यूजर सेट करेगा। और ये जो आपका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है, ये आपका क्या होगा, ये आपका पूरा जो स्पेक्ट्रम को कंटेन करेंगे, ऑल रेडियो स्टेशन। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, बाकी ये आपका जो भी जवाब बोल सकते, ऑल रेडियो स्टेशन अवेलेबल, ऐसा आप बोल दोगे। यानी कि क्या हुआ कि जितने भी आपके रेडियो स्टेशन हैं सब आपके अवेलेबल रहेंगे आपके किसमें, सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर के पास, ठीक है। कहाँ रिसीवर रहेंगे आपके, सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर पास, और ये आपके होंगे सभी रेडियो फ्रीक्वेंसी होंगे। क्या होंगे आपके, रेडियो फ्रीक्वेंसी। और जो आपका ये RF होता है, इसको क्या बोलते हैं आप, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बोलते हैं आप इसको। क्या बोलते हैं भाई साहब इसको, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। क्या बोलते हैं आप इसको, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। चलिए अब ये काम कैसे करता है आइए समझते हैं इसको। तो देखो ध्यान से, आपका ये क्या है, आपका यूजर आपका है, दिस वन योर यूजर, यानी जो आप घुमाने वाले हैं, लोकल ऑसिलेटर, यानी कि आप ये घुमाने वाले हैं नॉब, ये आपके हाथ में है, ये आपके कंट्रोल में है। बाकी सबका क्या क्या फंक्शन है अभी हम देखते हैं आराम से और समझते हैं चीजों को लेके। चलिए लेट क्या होता है कि मान लो आपको क्या हुआ, मान लीजिए लेट जो आपका लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है उसको आपने कहां रखा, 1055 किलो हर्ट्ज पे आपने इसको सेट कर दिया। जो आपका लोकल, भाई वही तो आपके हाथ में है, बाकी सब थोड़ा आपके हाथ थोड़ी है, बाकी सब तो आपका पहले क्या है, आपका वायरलेसली वो मार्केट में घूम रहे हैं। ये आपका यूजर यानी कि आपका जो लोकल ऑसिलेटर है वो आपके हाथ में है, ठीक है। सो अब क्या हुआ भाई, आपका देखो FS, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा मिक्सर, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा IF एम्पलीफायर, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आराम से, बस थोड़ा और समझिएगा तो क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे ये वर्क करता है।
ठीक है। तो पहला एफएस जो आपका, इसका मतलब क्या हुआ, एफएस मतलब होता है आपका जो इनकमिंग सिग्नल है, यानी कि एफएस वो सिग्नल है जो आपके रिसीवर के पास आ रहा है, मतलब जो आपका रिसीवर के पास दरवाजे पर खड़ा हो गया, अब वो वेट कर रहा है, अगर आपने बुलाया तो वो आ गया, नहीं बुलाया तो कोई बात ही नहीं है। अब आप कैसे बुलाओगे, कैसे वो सेलेक्ट होगा, वही ओनली सेलेक्ट होगा और कोई नहीं होगा, वही आपको यहाँ पे सीखना है। तो क्या होगा भाई आपका, सिंपली मान लो पहला आपका आया कितना 600 किलो आपका आया, कितना आया 600 आपका आया किलो हर्ट्ज, को दिक्कत यहां तक। फिर आपका क्या आएगा, आपका 700 किलो हर्ट्ज आएगा, आपका 800 भी तो आएगा साथ में, आपका 800 भी आएगा, आपका 900 भी आएगा। बताओ भाई यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ये सभी के सभी अवेलेबल रहेंगे भाई। ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, आपका ये फोर्थ हो गया, ये सभी आपके कहाँ होंगे, आपके रिसीवर के दरवाजे के पास खड़े होंगे। कहाँ खड़े होंगे, दरवाजे के पास खड़े होंगे। अब जैसा मैंने आपसे कहा मिक्सर काम क्या होता है, ये डाउन कन्वर्ट करता है। तो भाई ये 1055 आपका है, ये आपका 1600 है। अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे बताओ भाई, अगर मैंने इसको माइनस किया मुझे क्या मिला, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 455। कितना मिलेगा 455। अच्छा जी, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, ये रेड आपको दिखेगा नहीं ना शायद, होपफुली। चलो मैं ये कर देता हूँ, क्या होगा यहाँ से 455 हो गया, ये कितना आएगा 355, ये कितना आ गया 255, ये कितना आ गया 155। बताओ भाई हाँ है ना। तो क्या हुआ कि जैसे ही आपका ये सिग्नल जितने भी सारे थे पहुंचे आपके पास एक साथ, यहाँ पे एक साथ पहुंच गई है आपके यहाँ पर, ठीक है। आरएफ एम्पलीफायर ने इसको एम्पलीफाई किया, फिर मिक्सर ने क्या किया, इसके साथ क्या किया, आपने यहाँ पर एफएल चूज किया, आपने एफएल क्या चूज किया, आपने चूज किया 1055, आपने ट्यून किया, उसमें 1055 आपने ट्यून कर लिया। यानी आप ये समझ लो कि आपने 91.5 आपने चूज कर लिया या 93.5 आपने चूज कर लिया, ठीक है। तो इसको इससे आपने माइनस किया, क्या मिला आपको 455, फिर 355, फिर 255, 155। अब यहां पे आता है इंपॉर्टेंस ऑफ आईएफ एम्पलीफायर। जस्ट वेट फॉर सेकंड, मैंने यहाँ पे दोनों को अलग कर दिया है क्या, दिस वन, अब सही है। अब यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस आएगा, क्या आएगा, आईएफ एम्पलीफायर। ये जो आपका आईएफ एम्पलीफायर होगा ये क्या करेगा, जैसा मैंने आपसे कहा कि आईएफ जो होता है वैल्यू आपका ये फिक्स होता है। कौन करता है फिक्स, आपका ये जो आपकी कम्युनिटी होती है, टेलीकम्युनिकेशन की जो कम्युनिटी होती है वो करती है। तो आपका आईएफ कितने फिक्स है, 455 पे फिक्स है। यानी कि जैसे ही ये डिफरेंस आपका आएगा तो आप ये बताओ इनमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी पास होगी और कौन सी ब्लॉक होगी। तो आप खुद समझदार हैं कि सर ये पास होगी, बाकी सब क्या होंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। बताओ भाई हाँ या ना। तो जो आपका रेडियो है अभी 600 हर्ट्ज पे, अब आपको ये सुनाई देगा। आप एग्जांपल ले लो कि 93.5 आपको सुनाई देगा, अभी 91.1 भी है, 92.7 भी, सब लगे हुए लाइन से यहां पर। तो अगर आपको सुनना हो तो क्या करेंगे आप बताओ, क्या करेंगे आप बताओ, आप इसको चेंज करेंगे। अब आप खुद सोचो, अगर मुझे 700 को सुनना हो तो क्या मैं इसको 1155 पे ना कर दूं, 1150 पे कर दूंगा तो मुझे 700 सुनाई देगा। यानी एक ही फ्रीक्वेंसी आपने फिक्स कर दी, यानी कि आपने आईएफ फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया और आप देख रहे हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आप सुन सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने अलॉट की है इसको, ये अभी कैरियर फ्रीक्वेंसीज हैं, इन्होंने मॉड्यूलेट किया अपने आप को, फिर उसके बाद आपके रेडियो पास आ चुके हैं। ये आपके रेडियो में जो नॉब होता है उसको घुमाते हैं, आप इसको पकड़ते हैं, इसको इससे माइनस करेंगे तो जो 450 आ गया वो डिजायर रहेगा, बाकी सबको वो रिजेक्ट कर देगा। यहां तक कोई समस्या, कोई तकलीफ? तो क्या बोलेंगे इसको हम, डिजायर्ड स्टेशन, जो आपकी इच्छा है वही आपको यहां पर मिला। कोई दिक्कत यहां तक बताओ भाई। क्लियर है? अब क्या हुआ कि चलो ठीक है यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो गलती से क्या हुआ, एक फ्रीक्वेंसी अभी कौन सी आ गई, आपका आ गया 1510 किलो हर्ट्ज। कितना आ गया भाई आपका आ गया 1510 किलो हर्ट्ज। अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी अब ये क्या होगा, ये भी आपको देगा 455। तो अब मैटर फंस गया कि भैया से अगर फ्रीक्वेंसी भाई ऑब्वियस बातें होगी ना, ये थोड़ी कि नहीं होगी। इसको आपने माइनस किया, कितना मिला आपको 450 मिल गया। तो इसको भी अगर देगा ये पास कर देगा, ये तो इसको भी पास कर देगा ना, कि नहीं करेगा। 6 नंबर आपका
ये इसको भी पास कर देगा। तो इसको बोल देते हैं क्या आप, इमेज फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं आप इसको, इमेज फ्रीक्वेंसी। ये आपका डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है और यही आपका होता है क्या, इमेज फ्रीक्वेंसी हो जाता है। बताइए भाई, यहां तो बात क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये होता है आपका इमेज फ्रीक्वेंसी और आपका ये है डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये पूरी कहानी समझ में आई कैसे आपका रेडियो वर्क करता है। और ये 455 का इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो आपका IF एम्पलीफायर है आपका इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आप इसको बोल देते हैं, इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया आपको। कोई भी आपको चैनल सुनना है आप इसको चेंज करिए, आपका ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो डिजायर को पकड़ लेगा। चलिए अब मुद्दा ये आता है कि भाई क्या जरूरी है कि आपका ये ही आपका फ्रीक्वेंसी जो होगा डिजायर होगा? हो सकता है आपको ये सुनना हो, भाई ये जो ही थोड़ी कि आपको यही सुनना हो सकता है आपको ये सुनना हो, तो दिक्कत हो गई। तो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए? तो इसके लिए उन्होंने केसेस बनाए। क्या आपका पहला केस 1 आपका दिया हुआ है, केस 1 गिवन है। क्या गिवन है केस 1 बताइए आपका? इमेज फ्रीक्वेंसी रिपीट करना है। चलिए रिपीट कर देते हैं। देखिए हुआ क्या पूजा, यहां पर कुछ खास नहीं हुआ। देखिए हुआ क्या कि भाई अब जरूरी थोड़ी है कि 600 किलोहर्ट्ज या 700 ये भी रहेंगे, और भी तो फ्रीक्वेंसी आपके मार्केट में अवेलेबल हैं, घूम रही हैं। अब मान लो आपने क्या किया कि कोई एक फ्रीक्वेंसी आपकी पहुंच गई कहां पे, आपके रेडियो स्टेशन पे पहुंची घूम घाम के यहां पर आपके रिसीवर के पास। अब भाई रिसीवर ने क्या किया है, रिसीवर क्या करता है, इसको इससे माइनस करेगा, जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो चेक करेगा। अगर वो 455 हुआ तो वो क्या करेगा, पास कर देगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं पास करेगा। अब आप सुनना चाह रहे थे ये फ्रीक्वेंसी, आप सुनना चाह रहे थे 91.1 सुनना चाह रहे थे। अब ये फ्रीक्वेंसी आपकी इससे ज्यादा है तो ये कोई और चल रहा होगा, विविध भारती ले लो आप, कोई भी ले लो आप। लेकिन ये भी क्या कर दिया इसने गलती से, 455 को यहाँ पे डिफरेंस दे दिया। तो भैया जो आपका IF एम्पलीफायर है तो दोनों को एम्पलीफाई कर देगा ना भाई। एम्पलीफायर का मतलब क्या है, उसको एम्पलीफाई कर देना, बाकी सबको सप्रेस कर देना। तो वो इसको भी सुना देगा, इसको भी सुना देगा। आपको चाहिए ये था, आपको मिला ये, साथ में दोनों मिल गए, तो इसको बोलते हैं इमेज फ्रीक्वेंसी। देखो आपका इमेज फॉर्म हो गया ना इसका। तो ये कंसेप्ट होता है इमेज फ्रीक्वेंसी का, यानी कि जो आप नहीं चाहते वो भी आपको उन्होंने दे दिया। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती थी, ऐसा तो है नहीं कि हमने बस सपनों में बात की है। रियलिटी में कुछ चीजें बनाते हैं तो आप हर एक एंगल को चेक करते हैं कि भाई कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि गड़बड़ हो जाए। और ये उनको मिला, जब उन्होंने बनाया रेडियो तो उनको ये मिला। उन्होंने कहा आप कैसे किया जाए मामला। अच्छा एक बात और है, हो सकता है कि आपको ये ना सुनना हो, आपको ये सुनना हो। चलो अभी तो मैं बोल रहा हूं कि भाई आपको ये सुनना था इसलिए आपका ये इमेज हो गया। मान लो आपको ये सुनना हो तो क्या होगा, आपका ये इमेज हो जाएगा। तो इमेज का कोई डिफाइन, कोई एक पर्टिकुलर डिफाइन एक्सटेंशन नहीं है। बस ये बोल सकते हैं आप कि एक ही टाइम पर दो फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाए, दैट इज योर इमेज फ्रीक्वेंसी। बात समझ नहीं है, बताइए। क्लियर पूछा, कोई दिक्कत समझ आ गया? तो ये अनडिजायर आपका है ना भाई। अगर ये डिजायर है तो आपका ये अनडिजायर है, अगर ये डिजायर है तो आपका ये अनडिजायर है। तो इसको कैसे रिमूव किया जाए भाई साहब? तो अब आपके दो केस राइज हुए कि मान लो कभी आपका FS जो है आपका वो मोड रहेगा, मान लो कभी आपका FSI है आपका वो मोड रहेगा। तो कैसे हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो उसके लिए भी आपको व्यवस्था दी थी, क्योंकि सुपर हेटेरोडाइन आपका जो है बहुत ही शानदार आपका रिसीवर था। ऐसा नहीं कि आपका बहुत शानदार नहीं था आपका। तो केस 1 क्या हुआ आपका भाई, केस 1 क्या लिया मैंने, चलो मैंने क्या लिया केस 1 आपका कि भाई FSI आपका जो है, FSI इज मोर देन FS। अच्छा यहां पे FSI क्या आपका है, ये आपका है इमेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, जो आपका रेडियो सेंड करने वाला है। और आपका FS क्या होता है, सिग्नल फ्रीक्वेंसी। इन सबको आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है, दिमाग से एकदम अच्छे से। सो क्या देखा आपने भाई, अगर आपका FSI मोर देन आपका FS है, कि जो आपका डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है आपका वो सिंपल आपका ये पकड़ लिया आपने, ठीक है। अभी डिजायर क्या है, वो क्या है, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये कर रहा है कि आपका अगर इमेज फ्रीक्वेंसी ज्यादा है आपके सिग्नल फ्रीक्वेंसी से, तो क्या होगा आपका इमेज, मतलब क्या आपका भाई जो आप नहीं चाहते वो आपका, तो क्या होगा भाई आपका, देखिए यहां से FS होगा, आपका ये FL है और आपका ये FSI हो गया। देखो कितना शानदार आपका है। आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आप ये समझ लो जो हम लोग फॉर्मूले बैठ रखते हैं आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप विद इन सेकंड आंसर कर देंगे। अब देखो आप यहाँ पर आप रखा यहाँ पर FS, तीन ही टर्म है। ये लोकल फ्रीक्वेंसी आपका है, लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी आपकी ये है ना, जो आप क्या करने वाले हैं, ट्यून करने वाले हैं।
ये आपका सिग्नल फ्रीक्वेंसी हो गया, ये आपका इमेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी आपका हो गया, बताओ भाई हाँ या ना। तो ये 3 आपके हो गए ना। और आपका FSI जो है वो मोर है FS से, और इनके बीच में जो डिफरेंस है भाई साहब वो कितने का डिफरेंस है, आपका IF का डिफरेंस है इसके बीच में, और इसके बीच कितना है, IF का डिफरेंस है। और आप IF जानते हैं IF क्या होता है, ये फिक्स होता है एज यू नो वेरी वेल। तो अब यहाँ पे फॉर्मूले बन गए क्रिएट यहाँ पर। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भैया पहला फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, आप पकड़ लो यहाँ पर। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि FL जो आपका है लोकल फ्रीक्वेंसी आपका क्या होगा, FS प्लस IF, कोई दिक्कत है क्या? देखो ध्यान से, आपका जो आपका ये FL है आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, आपने FS उठाया, फिर जो IF का गैप है इसको आपने पकड़ा, फिर आप पहुँच जाएंगे FL में। तो FL इक्वल टू क्या हो जाएगा, FS प्लस IF हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या हो गया भाई, अगर आपको FSI जाना है तो क्या करेंगे आप, FL प्लस IF, बताओ भाई हाँ या ना। FL प्लस IF, आपको FSI जाना है तो FL प्लस IF। अगर मुझे FSI तक जाना है विद द हेल्प ऑफ कैसे, तो 2FS प्लस IF, कैसे ये होगा भाई साहब, आपको FS से FSI जाना है तो FS और आपका एक IF ये रहा, एक IF ये रहा, तो 2IF की डिस्टेंस आपको कवर करनी पड़ेगी, तब आप FSI पहुंचेंगे। तो FSI इक्वल टू क्या होगा, 2FS प्लस IF, नहीं सॉरी आपका 2FS नहीं होगा, आपका यहाँ पे FS होगा और 2IF होगा, ठीक है। FS क्या होगा यहाँ पे, 2IF होगा। यही हम रटते बैठते हैं, यही फॉर्मूले हम लोग रटते बैठते हैं कि कब क्या होगा कब क्या नहीं होगा। बहुत ही शानदार के समझिए आप, बहुत अच्छे से सुनाएगा आपको। एक क्वेश्चन में कराऊंगा आपको, उससे बाद क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, इसी को क्या करते हैं हम लोग, इसको और अगर मॉडिफाई करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, मॉडिफाई करके आपको मैं कुछ ऐसा दिखा देता हूँ कैसे होता है मॉडिफाई आपका ये, कि भैया आपका FSI माइनस का FS इक्वल टू 2IF, इसी को आप ये बोल देते हैं। गॉट इट, कोई दिक्कत? तो ये फॉर्मूला बन गया कब, जब आपका FSI मोर देन FS है। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन में कैसे मालूम चलेगा, तो क्वेश्चन मालूम चलेगा, डोंट वरी। जैसे आप क्वेश्चन करेंगे ना आपको समझ अच्छे से आएगा। फिलहाल अभी आप उसको देखते रहिए, समझते रहिए कि भाई आपका जरूरी नहीं कि आपका इमेज फ्रीक्वेंसी ही ज्यादा हो या कम हो, डिपेंड करता है कि आपका जो लो फ्रीक्वेंसी आपकी जो है ये वाली, वो आपकी इमेज हो जाए, ये आपकी डिजायर है। तो अभी आपने क्या देखा कि भैया आपका ये इमेज है, ये डिजायर है, तो आपने क्या देखा, ये आपके फॉर्मूले मिले आपको, कोई दिक्कत यहां तक, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट लेंगे हम केस 2 लेंगे हम। केस 2 क्या लेंगे भाई साहब, चलिए केस 2 लेते हैं आपका, अब हम यहां पर, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए तो अब यहीं पे आगे कंटिन्यू करते हैं आपका नेक्स्ट। यहीं पे आप खुद सोचिए कि अगर आपका जो FSI आपका जो है ये आपका मोर देन आपका FS है, तो आपका जो लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी आपकी है वो क्या होगी भाई, FL इज मोर देन आपका FS होगी, बताओ भाई हाँ है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या होगा यहां से आपका, देखो ध्यान से, आपका जो FS है यहां पे वो का लेस देन FL हो जाएगा ना। तो वही आपने क्या लिखा है यहाँ पर, जब भी आपको डाउट हो तो आप ऐसे लिख लो, ठीक है। तो क्या लगेगा यहाँ से आपका FS आपका हो जाएगा FL और आपका हो जाएगा ये FSI हो जाएगा। इनके बीच गैप कितना है आपका IF का है, इसमें कितना गैप है आपका IF का है, क्योंकि मैंने देखा अभी, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, इसको आपने देखिए रखा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आओ यहाँ पे आप केस 2 आ जाओ भाई। केस 2 क्या पढ़ा हमने, केस 1 आपका था FSI आपका मोर देन FS है। अब क्या होगा भाई आपका, मान लो जो FSI है, FSI जो है आपका वो लेस देन FS हो गया, यानी जो आपका डिजायर फ्रीक्वेंसी है, यानी कि आप उल्टा केस हो गया। यानी आपने केस कौन सा पकड़ लिया अब, कि भैया अब आपको जो डिजायर है कौन सा आपका है, डिजायर आपको ये है और आपका ये बन गया इमेज फ्रीक्वेंसी। डिजायर आपको ये है और ये बन गया आपका इमेज फ्रीक्वेंसी। तो आपका FSI क्या हो गया, लो हो गया, और आपका FS क्या हो गया, मोर हो गया। तो वही यहाँ पर लिखा गया है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ध्यान से, आपका फॉर्मूला बन जाएगा आपका सिंपली एकदम बढ़िया वाला, कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा FSI आपका FL और आपका FS। भाई आपका FSI जो है वो लेस देन आपका FS है ना, बीच में आपका FL रहेगा ही रहेगा। डिफरेंस कितना है भाई आपका यहाँ से, अगेन भाई आपका IF का डिफरेंस है और यहाँ पे कितना है भाई आपका IF का डिफरेंस है। चलो भाई फटाफट फॉर्मूला बताओ क्या होगा। आपका जो FL होगा वो क्या होगा आपका भाई,
एफ एस आई प्लस आई एफ। अच्छा जी, अब आपका नेक्स्ट जो आपका है वो एफ एस क्या होगा भाई आपका, तो आपका हो जाएगा एफ एल प्लस आई एफ, और आपका जो एफ एस है वो क्या होगा आपका यहाँ से एफ एस आई प्लस का 2IF। बताओ भाई, हाँ है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको अगर आपको लिखना हो तो आप इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं आपका कि एफ एस माइनस एफ एस आई इक्वल टू क्या जाएगा 2IF हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले में क्या होता है, हम रटते बैठते हैं, तो आपको फॉर्मूले को बिल्कुल भी नहीं रटना है, एकदम प्यार से समझना है, इसको अच्छे से समझना है बिना किसी दिक्कत के, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं तो बताओ भाई। बता भैया, तो कोई समस्या, कोई तकलीफ? तो ये आपके दो फॉर्मूले हैं, इनको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा अच्छे से ढंग से। भाई कल आपका इसका लास्ट टॉपिक रहेगा, कल हम लोग पूरा खत्म कर देंगे इसको, ठीक है? कल आपका लास्ट रहेगा ये सुपरिटेंडेंट स्फीयर, आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा विद न्यूमेरिकल विद क्वेश्चंस ईच एंड एवरीथिंग। आपको इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी होगा, ये गारंटी मेरी है। बाकी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका, उसमें फिर जो बचा हुआ पार्ट आपका ये है वाला कौन सा आपका प्री एमपीएससी डी एमपीएससी आपका नाइस, आपका ये खत्म करने के बाद हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, सैम्पलिंग थ्योरम की ओर। तो सिलेबस वाइज पढ़ना है आपको, हर एक पॉइंट को कवर करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ईच एंड एवरीथिंग। कंपेंडिंग है, यहाँ पे कमेंडिंग लिखा है उन्होंने, कुछ भी लिखते हैं। पीसीएम सिस्टम होगा, डिफरेंशियल पीसीएम क्या होता है, ये सब जितना भी है पूरा, पीटीएम पीडब्ल्यूएम पीपीएम में आपका बस एक ही डाउट पूछे जाते हैं, ये सब तो फर्जी आपके हैं, ये तो आप फटास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो हर एक सिलेबस प्रॉपर कवर करके चलना है, ध्यान से देखना है आपको, स्पेशली फॉर आईएमडी जो कि एग्जाम्स जो भी जिसमें सिलेबस मेंशन होता है उसको पकड़ते हुए, ठीक है? चलिए, तो ये आप एक बार रिवाइज करना अच्छे से। भाई कल की जो क्लास रहेगी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, अगेन ये भी आपका इंपॉर्टेंट था, वो भी आपका इंपॉर्टेंट होगा, वहां पे हम क्वेश्चंस करेंगे ढेर सारे, फिर आपका पूरा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, अच्छे से कवर अप हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये क्लास समझ में अच्छे से आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत की, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिएगा, कोई दिक्कत कोई तकलीफ हो, एंड आप जानते ही हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।